खबरें ही है जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहां देखने को मिल सकता है एक्शन, क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे मोदी जी। खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहे। तो एक एक करके तमाम शेयरों को स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और सबसे पहले लेकर के आइए जरा हम यहाँ पर लेकर के आएंगे जेपी पावर को। जी हाँ, वेदांता से जुड़ी हुई खबर है, लेकर के आ जाइए स्क्रीन से। और यहाँ पर खबर, यहाँ पर क्या कुछ निकल करके आई है, चलिए। अनिल अग्रवाल साहब की तरफ से ट्वीट आया है और वो कह रहे हैं कि हम जीते थे पर जो है फैसला जो है बदल दिया गया। अब ये मामला जो है वो थोड़ा सा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि अब जो है प्रेशर जो है वो जेपी पावर पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अनिल अग्रवाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया जेपी एसोसिएट्स के एक्विजिशन को लेकर के जो यहाँ पर दावा किया गया है, उसके बाद से प्रेशर जेपी पावर में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी विदाता रिसोर्सेज ने सबसे ऊंची बोली लगाई थी। तो अब ये मामला क्या अब आगे किस तरीके से अनफोल्ड होगा, उसको लेकर के अब आगे जो है देखना होगा किस तरीके से चीज़ें आगे अनफोल्ड होती हुई दिखाई देंगी। आपको बता दें कि इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के तहत जीतने की छूट थी, प्रक्रिया पारदर्शी थी, उन्हें लिखित रूप में जीतने की सूचना मिली थी और बाद में जो है जो अदानी की एंट्री की को लेकर के अब उन्होंने अपनी आपत्ति जताई है। कह रहे हैं बाद में ये फैसला अचानक बदल दिया गया। सर मतलब वेदांता नीचे लगा हुआ है, लेकिन दरअसल खबर ये जुड़ी हुई है वोडाफोन आइडिया से। तो ज़रा वोडाफोन माफ़ कीजिएगा जेपी पावर से, जेपी पावर पे आपका व्यू जानना चाहेंगे। पहले तो जिस तरीके से टूट रहा है और कितना डाउनसाइड देख रहे हैं, फिर वेदांता पे भी बात कर लेंगे। स्क्रीन पर अब जरा जेपी पावर लेके आ जाइए। 3.25% इस खबर के बाद से प्रेशर बढ़, जब से ये बात हुई है कि अब आपत्ति जताई थी, फ्राइडे के सेशन में टूटा, फिर अब आज भी टूट रहा है। पिछले 4-5 दिन में 5% का करेक्शन आ गया है। कितना और डाउनसाइड देख रहे हैं आप? देखिए, स्टॉक में भी करेक्शन बनेगा और आने वाले दिनों में 12 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। फ्राइडे के सेशन में भी हमने बात करी थी, व्यू हमारा नेगेटिव ही है। 12 रुपए और 10 रुपए तक की डाउनसाइड स्टॉक में नजर आती है, तो जिसके पास भी पोजीशन है एग्जिट करने की सलाह है। स्टॉक में क्लियर कट ट्रैपिंग ही देखने को मिलती है। पॉजिटिव न्यूज आती है लेकिन उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव देखने को मिलता है। तो जिस तरह के अभी भी स्ट्रक्चर बना रहा है, फ्रेश ब्रेकडाउन आज के सेशन में हुआ है। जो लास्ट 4-5 सेशन से कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट दिखा दिया है, ब्रेकडाउन दिखा दिया है। तो स्टॉक में अभी 10 रुपए तक की डाउनसाइड देखने को मिलेगी, एग्जिट करने की सलाह है। निकल जाइए। इस तरह के शेयरों में लंबे समय तक रहना भी नहीं चाहिए। स्टॉप लॉस टारगेट के साथ ही पोजीशन बनानी चाहिए। तो जैसे मतलब अभी की सिचुएशन ख़राब हो गई तो फिर निकल जाइए। सर अगली कंपनी जो है वेदांता ही थी, जो मेटल में जिस तरीके से गतिविधियाँ चल रही हैं, अनिल अग्रवाल साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है अभी आज, तो जो है वेदांता पॉजिटिव है। लेकिन मेटल में क्या आगे चल करके पेन बढ़ेगा? वेदांता पे आपका व्यू क्या है? 656 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। देखिए, वेदांता में बहुत ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और हमें ऐसा लगता है स्टॉक में अच्छा बाउंस बैक आना चाहिए। ऑलरेडी काफी करेक्ट हो चुका है। 720 730 से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला है और 100 रुपए का करेक्शन स्टॉक ने दिखा दिया है। प्रीवियस स्विंग सपोर्ट के पास एक काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो व्यू हमारा पॉजिटिव है। यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है और 710 तक के अपसाइड मूव वेदांता दिखा सकता है। तो अगर कोई रिस्क लेके बाय करना चाहता है, बाय कर सकते हैं। बट ऐसे वाले माहौल में हर कोई बाइंग अवॉइड कर रहा है, तो जिस आप बाय अगर नहीं भी करना है तो मत कीजिए, लेकिन जो पोजीशन है उसको होल्ड करके चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा 628 का। ये बात निकल के आई सर। जैसे आपने अभी बोला कि जेपी पावर से दूरी बना लेनी चाहिए। वहीं इस मतलब छोटे शेयरों की बात करें तो सुजलॉन पे आपका व्यू पॉजिटिव रहा है। आज काफ़ी ज़्यादा गिरावट भी है, अब 40 के नीचे फिसल गया है। तो आपका कन्विक्शन अभी बना हुआ है या हट गया है यहाँ से? इस शेयर से क्या सलाह रहेगी? देखिए, डिस्क्लेमर, आज ही अपने अपने क्लाइंट्स को बाय कराया है, तो वहां पर पोजीशन और फ्रेश लॉन्ग करवाई है। स्टॉप लॉस 38 का ही है, 38 के एसएल है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। व्यू हमारा इंटैक्ट है, टारगेट हमने 48 के ही दिए हैं, तो 48 हमारा पहला टारगेट बनेगा। सर एक्चुअल में मैं बार बार 48 इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उससे पहले कोई हर्डल नहीं है। मुझे चार्ट्स पर कोई हर्डल नजर नहीं आता, तो इसलिए हर लेवल पे मुझे अच्छा लग रहा है। जब तक 38 रुपए होल्ड करता है तब तक 22 पॉजिटिव है। 38 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। 48 और 53 ये दो टारगेट है, वो इंटैक्ट है। 48-53 तक के टारगेट जो है इंटैक्ट बने हुए हैं सुजलॉन एनर्जी के अंदर, ये मानना है मोदी जी का। और इसके अलावा जरा अगली खबर लेकर के आते हैं। अब जरा पावर पे और भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन पहले लेके आ जाइए कोल इंडिया।
कोल इंडिया पे जरा बात कर लेते हैं। एक और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी कोल इंडिया को 1057 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर ये खबर आती हुई आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तेलंगाना पावर जनरेशन से कंपनी को ये ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.25% के आसपास की मजबूती 455 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। कंपनी 750 मेगावाट क्षमता वाली बैटरी स्टोरेज प्लांट लगाने की अब योजना बना रही है, बनाएगी। इस ऑर्डर के तहत हर महीने प्रति मेगावाट 3.1 लाख रुपए की दर से पावर सप्लाई करेगी। सर, एक नई अपडेट, नया ऑर्डर की खबर यहाँ पर, प्रोजेक्ट की खबर यहाँ पर कोल इंडिया को लेकर के आ रही है। 2.2% ऊपर 455 के आसपास ट्रेड करता हुआ। सर, कैसे देख रहे हैं आप? एक महीने में करीब 7% चला है, अभी क्या व्यू है आपका? देखिए, कोल इंडिया पे व्यू पॉजिटिव है। 430 के एसएल से बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। पहले भी कई बार इसका जिक्र किया था, तो बिल्कुल यहाँ पर बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 430 का होगा। बाउंस बैक में पहला टारगेट बनेगा 490, दूसरा टारगेट 505। ये टारगेट थोड़े से बड़े जरूर हैं, लेकिन यही टारगेट नजर आते हैं। 505 के टारगेट के लिए बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 430 का। स्टॉप लॉस रहेगा 403 का। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है कोल इंडिया को लेकर के। सर, जरा एक अगली कंपनी जो है, हम मेटल की तरफ बढ़ें उससे पहले मैं चाह रहा था पावर की अगर बातचीत पूरी कर लें। ये पीएफसी आज जिस तरीके से टूटा है 3.5% नीचे, क्या यहाँ पर कोई मौका तलाशा जा सकता है क्या? पीएफसी और पावर ग्रिड दोनों देख लीजिएगा इनफैक्ट, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अगले खबर पे। खाली लेवल्स जी। देखिए, पीएफसी को अभी नहीं बाय करना है, बस 374 यहाँ से 2-2.5% और ये नीचे आ सकता है। 374 के आसपास मिलता है तो वहां बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और मैं यही बोलूंगा कि एक बार 374 के आसपास कहीं भी दिखता है, बाय करने की सलाह होगी। 365 का एसएल रखेंगे और बाउंस बैक में फिर ये 410 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। दूसरा स्टॉक पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन ही स्टॉक में बना हुआ है, ये एक हेल्दी साइन है और आज के सेशन में भी तेजी ये काउंटर डिलीवर कर रहा है, तो व्यू यहाँ से पॉजिटिव है। यहाँ से बाउंस बैक में 306-308 रुपए तक के अपसाइड मूव पावर ग्रिड दिखा सकता है। खरीदारी करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 287 का। चलिए, इस बीच जो है हमारे एक दर्शक की टिप्पणी आई है। सिटी एंड लाइफ कह रहे हैं कि निफ्टी 22,500 आ गया है और ये ज्ञानी लोग वीडियो बना करके बकवास करते हैं। तो दिए अभी 22,500 की कॉल तो दिया, अब आपको परेशानी किस बात से है? चलिए, खैर 395 2.25% के आसपास निफ्टी 400 टूटा है। अच्छा, तो इस वजह से इनकी टिप्पणी आ रही है। चलिए, इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं और अगली जो है ज्योति रंजन जी कह रहे हैं मेरे को यकीन नहीं हो रहा है लाइव ऑडियंस में इतने कम कैसे लोग बैठे हुए हैं, पुराने व्यूअर तो हर तरीके से प्रमोट कर ही रहे हैं। सर, आप लोग टेंशन मत लीजिए सर, आप लोग प्रमोट करते रहिए। मुझे लगता है कि कुछ यूट्यूब की तरफ से समस्या है, ये रिजॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि जो जिस तरीके से लाइक्स और बाकी चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कुछ तकनीकी दिक्कत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जरा अगली खबर जो है वो लेकर के आ जाते हैं स्क्रीन पर। जेएसडब्ल्यू स्टील मेटल के अंदर आज हम देख रहे हैं कि रिकवरी के मोड में है। कंपनी जो है वो सहायक इकाई बीपीसीएल को स्लम सेल के जरिए जो है एक्वायर करने की योजना बना रही है। ये अपडेट यहाँ पर निकल करके आया है जेएसडब्ल्यू स्टील पे। बीपीसीएल जापान की जेएफई स्टील के साथ उसकी जो है वो समझौता किया है। बीपीसीएल और जेएफई स्टील ने स्टील बिजनेस के लिए एक संयुक्त उद्यम जो है वो बनाया है। ये अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। सर, 1133 के आसपास आपको जेएसडब्ल्यू स्टील ये कैसा लग रहा है सर करंट लेवल पे? आज अब 0.5% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में ठीक ठाक करेक्शन आ चुका है 11-11.5% का। अभी कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए, यहाँ पे नया बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन जिसके पास भी पोजीशन है 1100 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक में जो करेक्शन बनाया, जो आपने बोला 11-11.5% का करेक्शन बना है, लेकिन लास्ट 2 वीक से एक रेंज में काउंटर कंसोलिडेट हो रहा है। लोअर साइड में 1100 का लेवल और हायर साइड में 1165-70। तो अभी लोअर साइड का जो ब्रेकडाउन हुआ नहीं है स्टॉक में, तो हो सकता है यहाँ से कुछ बाउंस बैक देखने को मिले, तो इसलिए 1100 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक में 1165-1170 पहला हर्डल होगा।
ये बात जेएसडब्ल्यू स्टील पे निकल के आई है। अगली कंपनी लेकर के आते हैं रेलटेल। रेलटेल पे सर आपका व्यू क्या होगा? रेलटेल पे क्या भरोसा सर बताएं? रेलटेल तो खैर चलिए तब भी ठीक है, लेकिन बाकी जो आयर एफसी आरबीएल पे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। हालांकि यहाँ पर भी प्रेशर तो बढ़ा ही हुआ है। कंपनी को यहाँ पर एक 444 करोड़ का लेटर ऑफ इंटेंट मिला है और सिस्टम इंटीग्रेशन का काम यहाँ पर शामिल है। करीब 5% के आसपास की गिरावट रेलटेल कॉरपोरेशन में देखने को मिल रही है। कंपनी को कर्नाटक के KS1 3.2 नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए 444 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ इंटेंट हासिल हुआ है। रेलटेल सर 5% नीचे, क्या करें? देखिए, व्यू नेगेटिव है और रेलटेल पर भी नेगेटिव है और सारे रेलवे रिलेटेड स्टॉक्स पर सब पर नेगेटिव ही है। ये न्यूज बेस्ड बाउंस बैक आता है लेकिन वो सस्टेन नहीं होता। कई बार IRFC पर हमने बात की है और IRFC में देखिए 88 के टारगेट सुझा रहे थे। आज के सेशन में 88 का लेवल IRFC में टच हुआ है। और अगर रेलटेल की बात करते हैं, लगातार करेक्शन है, लोअर हाइज लोअर लोज में ये काउंटर ट्रेड हो रहा है और आने वाले दिनों में 225 रुपए तक की डाउन साइड रेलटेल में नजर आती है। तो व्यू नेगेटिव है, एग्जिट करने की सलाह है। चलिए, ये बात रेलटेल को लेकर के आई है। अब जरा बातचीत कर लेते हैं अगली कंपनी को लेकर के, और वो है सिंजीन। सिंजीन आपको बता दें कि बायोकॉन की जो है एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी, और कंपनी के बोर्ड में बड़े बदलाव को जो है बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। कंपनी के अंदर बड़े बदलाव को लेकर के ये मंजूरी दी गई है। MD और CEO पीटर बेंस का इस्तीफा है, उसके बाद जो है सिद्धार्थ मित्तल की नियुक्ति की गई है। तो ये जो कॉर्पोरेट लेवल पे जो कंपनी के अंदर इंटरनल कई सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी वजह से प्रेशर देखने को मिल रहा है। करीब 2.5% की गिरावट जो है देखने को मिल रही है। MD और CEO पीटर बेंस का इस्तीफा, सिद्धार्थ मित्तल की हुई है नियुक्ति। सर सिंजीन इंटरनेशनल 2.5% नीचे, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है, करेक्शन में ही है ये काउंटर और बेस बनाने के बाद स्टॉक में आज के सेशन में ब्रेकडाउन हुआ है। तो आने वाले दिनों में और करेक्शन बन सकती है। 377 370 ये दो टारगेट्स हैं। आने वाले दिनों में सिंजीन यहाँ तक करेक्शन दिखा सकता है। तो हमारा व्यू नेगेटिव है, एग्जिट करने की सलाह है। प्लस स्टॉक में जो भी बाउंस आ रहा है, लास्ट 3-4 बार से जो बाउंस देखने को मिला है उसमें 421 422 इंपॉर्टेंट हडल का काम कर रहा है। तो और लगातार उसके नीचे ही है, ब्रेकडाउन हो चुका है। 370 तक की डाउनसाइड बन सकती है, एग्जिट करने की सलाह है। एग्जिट करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। अच्छा सर, ये जो फर्टिलाइज़र में रह करके बीच में एक थोड़ी सी जो है तेजी आ जाती है, कोई व्यू है क्या आपका इसको लेकर के? देखिए, जैसे चंबल फर्टिलाइजर आज के सेशन में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है, व्यू है। जी। व्यू में जैसे मैं चंबल की ही बात कर रहा हूँ, स्टॉक में क्या हो रहा है, लास्ट 3-4 हफ्ते से पूरा एक महीना आप देखिए, एक महीने के स्ट्रक्चर तो स्टॉक में 400 के पास 405 से अच्छा सपोर्ट लेता है और हायर साइड में 440 इस रेंज में ये काउंटर सस्टेन कर रहा है और 22 पॉजिटिव बने हुए हैं। इसलिए आज के सेशन में भी स्टॉक में लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ से कुछ परसेंटेज ऑफ तेजी बन सकती है और आने वाले दिनों में 445 450 तक के अपसाइड मूव चंबल फर्टिलाइजर दिखा सकता है। तो पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 410 का। चलिए, अगली कंपनी एक कंपनी और देख लेते हैं और उसके बाद से अब कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ा जाए। सर इस बीच जो है गुजरात फ्लोरो रहने देते हैं, दिलीप बिल्डकॉन को जो है एक बड़ा ऑर्डर मिला है। गुजरात सरकार से करीब 700 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया है और यहाँ पर नर्मदा रिवर रिसोर्सेज, वाटर सप्लाई और इसके कब्जा डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये ऑर्डर आता हुआ दिखाई दिया है। EPC प्रोजेक्ट को लेकर के ये ऑर्डर दिलीप बिल्डकॉन को मिला है। दिलीप बिल्डकॉन सर अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी अगर देखें तो करीब करीब 2% की तेज़ी इस गिरते बाजार में भी देखने को मिल रही है। क्या कोई अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर नई खरीदारी के लिए? देखिए, नई खरीदारी नहीं करना है। 380 की एसएल से होल्ड करना है जो पोजीशन है। आज के सेशन में बाउंस बैक अच्छा है, 5 EMA के ऊपर ये काउंटर निकला है और वॉल्यूम के साथ थोड़ा बाइंग देखने को मिल रही है। तो बाउंस बैक हो सकता है यहाँ से और स्ट्रेच करे और आने वाले दिनों में 425 430 तक के अपसाइड मूव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 380 का। ठीक, स्टॉप लॉस रहेगा। जी जी, चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई और इसके साथ साथ एक काउंटर और देख लीजिए सर जरा।
इन्फो एज पे क्या अभी व्यू लिया जाए, और दूसरा या इन्फो एज रणजीत सर ग्रो देखिए जरा आप, ग्रो पे क्या अभी व्यू निकल करके आ रहा है, 6.5% नीचे अब 150 के पास पहुंचने वाला है ग्रो पे, चूंकि काफ़ी रिटेलर्स के सवाल भी हमारे पास रहते हैं। तो एक तो इन्फो एज की खबर अभी आपको दिखाते हैं, उससे पहले जरा ग्रो देख लीजिए एक बार। देखिए ग्रो में अभी ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, 145 के नीचे अगर जाएगा तब जाके मेजर सेलिंग देखने को मिलेगी। हो सकता है यहां से इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाए, क्योंकि 200 डेमाई 150 पर है, डेली चार्ट्स पर सुपर ट्रेंड 150 पर है, और इसलिए ये काउंटर अभी 151-52 के आसपास ही सस्टेन कर रहा है। पिछले अगर हम बात करें तो करीब करीब ये करीब 1 घंटे से इसी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ये ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिल रहा। तो 150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर सकता है, तो इसलिए 145 के एसएल से जो ऑलरेडी पहले से ले रखे हैं पोजीशन, उनको होल्ड करने की सलाह है। कहीं भी 145 का ब्रेकडाउन होगा तो फिर ये काउंटर 130 रुपए तक की डाउन साइड दिखा सकता है। अभी 145 के एसएल से होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए, हाँ, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी खबर आपको बता दें, बाजार में बढ़ गई है और ज़्यादा गिरावट, 22,400 भी टूटा है, 22,383 का लो, अब जो है करीब करीब 2%, 2.25% से ज़्यादा की गिरावट, और बाजार में गहराती हुई दिखाई दे रही है। 22,383 का लो लगा है, 22,392 ये जो है अभी मौजूदा लेवल देखने को मिल रहा है, 2.25% से ज़्यादा की गिरावट। 525 शेयर मात्र ऐसे हैं जो बढ़ के कामकाज कर रहे हैं, 2733 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। सर, जाने से पहले ये बताइए कि अब ये जो कॉल दी गई थी, क्या वहाँ से एग्जिट ले लें या क्या करें, या अभी बने रहें? नहीं, देखिए वो इसमें 2 रुपए का एसएल है और अभी ये 11 रुपए पर ट्रेड हो रही है। और अभी भी मैंने अभी भी जब आप ये कमेंट्री कर रहे थे, अभी भी डाटा देखा तो डाटा 400 पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। हो सकता है कि एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिले, तो हमारा व्यू इंटैक्ट है। अब इतना आपने 30 रुपए वाली चीज को आप 10-11 रुपए तक ले आए हैं, तो 2 रुपए के एसएल से आप होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक आया तो तेजी से बाउंस बैक आएगा, मैं अभी भी श्योर हूँ 80 रुपीज वाला जो टारगेट दिया है तो वो भी हासिल हो सकता है, इतनी तेजी से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो आप 2 रुपए के एसएल से बने रहिए। चलिए, इस बीच ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इस बीच सर कह रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आज तो विपुल सर बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, अब बाज़ार में भी रौनक आ सकती है। अरे सर, बाज़ार में रौनक ही तो नहीं आ रही है, वही तो टेंशन हो गई है। चलिए, और इस बीच ज्योति जी कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस हिट होता है तो दुख होता है, लेकिन मोदी जी प्रॉफिट भी करके दिए हैं। अगर वार नहीं हो रहा होता तो ऐसा फेंडो एक्टिविटी नहीं होता। चलिए, ठीक है, ये अलग अलग लोगों की टिप्पणियाँ जो है वो ऑप्शन कॉल को ले करके निकल करके आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन इन सब के बीच में आइए ज़रा देख लेते हैं कि हमने आपके लिए कौन कौन सा सेगमेंट, अब 2:30 बजने जा रहा है, 2 मिनट बाकी है, 2:30 बजे हमारा विशेष सेगमेंट जो है वो आप लोगों के लिए आएगा। तो ज़रा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए कि जिस तरीके से गिरावट बढ़ रही है, क्या बेस दे पावर और डिफेंस स्टॉक्स, काफ़ी सारे पावर और डिफेंस शेयरों पे हुई है डिटेल में बातचीत। सुजलॉन, टाटा पावर, कोचिन शिपयार्ड, एचएल, इसके अलावा भी और भी शेयरों पे हुई है डिटेल में बातचीत। आरआईएल, अर्बन कंपनी, कोचिन शिपयार्ड, सुजलॉन, एचएल, मजगांव ग्रो, टाटा पावर, एनटीपीसी, अदानी पावर जैसे शेयरों में क्या करना चाहिए, जानना है तो जाइए देखिए हमारा ये खास सेगमेंट, जिसमें कि वीएलए अंबाला जी और रचित जी दोनों मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हम 11:30 बजे हमारा एक सेगमेंट जो है ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें कि कई सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के बातचीत हुई है। नालको, सेल, एनएमडीसी, आईआरबी, इंफ्रा, एमआरपीएल, कोल इंडिया, गेल, ओएनजीसी, एचईजी, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, कैनरा बैंक को लेकर के हुई है बातचीत। तो यहाँ पर अगर आप बैंकों को लेकर के कोई नज़रिया लेना है, एल्युमिनियम पे, स्टील पे कोई व्यू लेना है, तो जाइए देखिए और अपनी टिप्पणियाँ अवश्य में भेजते रहिए। आप लोगों का प्यार ही सब कुछ है, कि कम से कम इस गिरावट के बाजार में हम ही लोग आपस में एक दूसरे का सहारा बनते हुए दिखाई दें। मोदी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? तो देखिए, जिन भी स्टॉक्स पर हमने बात की है उसमें से किसी भी स्टॉक में हमारी कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, बट सिमिलर लाइंस पर क्लाइंट्स के साथ व्यूज और रिकमेंडेशंस शेयर करते हैं। जहां भी बाय और होल्ड वर्ड का यूज किया है, कहीं भी पोजीशन या कोई भी एक्शन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय देने के लिए।